नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते की से जुड़े 3 बड़ी खबर की बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और तीनों महत्वपूर्ण अपडेट को बारीकी से आप समझने की कोशिश कीजिए। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं महंगाई को लेकर इस वक्त पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। तो इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि महंगाई के मुद्दे पर आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से एक चार्ट जारी की गई है जिसमें 2014 में महंगाई कितनी थी, यानी कि कीमत कितनी थी, और अब 2022 में जो दाल है उसकी कीमत कितनी है। ये एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं और मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वाकई में महंगाई बढ़ी है। और इसको लेकर आज 4 सितंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में एक बड़ा आयोजन रखा गया है। सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और कांग्रेस खुद मान रही है कि देश में, प्रदेश में महंगाई बढ़ी हुई है और इसी महंगाई की तो छत्तीसगढ़ में लड़ाई चल रही है, महंगाई भत्ते की। और दूसरी जो बड़ी खबर है दोस्तों, वो महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि अभी इसी महंगाई भत्ते और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर प्रदेश कर्मचारी 12 दिन हड़ताल किए थे, अनिश्चितकालीन हड़ताल, और जिसकी समाप्ति परसों 2 सितंबर को हुई थी। इसी के संबंध में एक बड़ी खबर यह है कि अब जो वो 12 दिन का जो हड़ताल हुआ था उसका अवकाश, और साथ ही साथ पहले जो 5 दिवसीय अवकाश किया गया था उसके संबंध में हड़ताल की गई थी, उसका अवकाश के संबंध में एक बड़ी खबर है। और जानकारी यह है कि रायगढ़ जिला के विकासखंड शिक्षा अधिकारी रायगढ़ से एक बड़ी खबर है, लेटर जारी हुई है कल। आप देख सकते हैं उस पत्र को, इसमें क्या कहा गया है, देखिए। कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से ये आदेश जारी हुआ कल। ये 2 तारीख को आदेश जारी हुआ है, 2 सितंबर 2022 को। कल ये सर्कुलर हो रहा था शाम को। प्रति में देखिए, सर्व संकुल प्राचार्य, सर्व शैक्षिक समन्वयक विकासखंड रायगढ़, इनको आदेश दिया गया। विषय में देखिए, हड़ताल अवधि की अवकाश स्वीकृति के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने बाबत। संदर्भ में देखिए, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक, दिनांक इतना में 30 सितंबर 2022 के पत्र का हवाला दिया गया है, जो 30 तारीख को एक आदेश जारी किया गया था। आपको पता होगा, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में विषय अंतर्गत लेख है कि फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल में शामिल अवधि 25/7/2022 से 29/7/2022 एवं 22/8/2022 से 1/9/2022 तक इस कार्यालय के अधीनस्थ समस्त अधिकारी कर्मचारी का नियमानुसार अवकाश स्वीकृति हेतु अर्जित अवकाश का प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप 2 प्रतियों में भरवा कर संकुल का सूची के साथ सूची के क्रम अनुसार व्यवस्थित कर तत्काल 3 दिवस के अंदर कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करे। यानी कि रायगढ़ जिला के विकास खंड शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी अधिकारियों को 3 दिवस के भीतर इस कार्यालय में जो है वो 2 प्रतियों के साथ संकुल के सूची के साथ अर्जित अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र भरना होगा, ये कहा गया है इसमें। अतः इस कार्य को सर्व प्राथमिकता देवे। ठीक है, तो ये है विकासखंड शिक्षा अधिकारी वित्त का, यहाँ पर उनका बाकायदा हस्ताक्षर है और 2 सितंबर 2022 की तारीख है। नीचे देखिए, यहाँ पर इसको आगे सूचना के लिए कहाँ भेजा है इसको भी देख सकते हैं। ये पहले ही एग्रीमेंट हुआ था और इसको भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक बार कहा गया था एयरपोर्ट में कि 2 तारीख तक वो लौटते हैं तो कार्रवाई नहीं होगी, वेतन वगैरह मिलेगा। लेकिन अगर वो 2 तारीख तक नहीं लौटते हैं तो फिर आगे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन 2 तारीख को आंदोलन समाप्त हो गया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये तो हो गई महंगाई भत्ते की बात। अब और जो अन्य भत्ते हैं उससे भी जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट है, महत्वपूर्ण खबर है। जो अभी दोस्तों 14,500 से शिक्षक भर्ती में जिनकी नियुक्ति हुई है, उस अभ्यर्थी के द्वारा एक पत्र लिखा गया है जिला शिक्षा अधिकारी को। जी हाँ दोस्तों, 17/8/2022 को इन्होंने पत्र लिखा है। देखिए, प्रति में जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला पेंड्रा मरवाही को पत्र लिखा गया है उस अभ्यर्थी के द्वारा, उस शिक्षक के द्वारा। विषय में है वेतन में मेडिकल व अन्य भत्ता, गतिरोध भत्ता नहीं दिए जाने के संबंध में। यानी कि अभी जो नवनियुक्त शिक्षक कह सकते हैं या कर्मचारी कह सकते हैं, उनको मेडिकल भत्ता और अन्य भत्ता नहीं दिया जा रहा है, ये कहा गया है इसमें। और साथ ही साथ उनका स्टाइपेंड भी लागू कर दिया गया है उनके वेतन में। देखिए, संदर्भ में छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28/7/2020 व छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के वित्त निर्देश क्रमांक 21/2020 के अनुसार जो स्टाइपेंड लागू किया गया था उसी का संदर्भ में बताया गया है।
महानुभाव विषय अंतर्गत लेख है कि मैं पुष्पा निषाद आपके जिले के शासकीय उप माध्यमिक शाला खोडरी में व्यायाम शिक्षक के पद पर दिनांक 1/9/2021 से 3 साल के पर्यवेक्षा अवधि पर पदस्थ हूँ। चूंकि पर्यवेक्षा अवधि में वेतन 70, 80 और 90 इसी को मैं बोला स्टाइपेंड दिया जाना है, जिसमें मेडिकल भत्ता व अन्य भत्ता शासकीय सेवकों की तरह देय होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो नीचे एक लाइन में बताया गया था कि 3 साल तक पर्यवेक्षा अवधि रहेगी, उसमें आपका जो है स्टाइपेंड लागू रहेगा, लेकिन बाकी अन्य शासकीय सेवक की तरह आपको भत्ते वगैरह दिया जाएगा। उक्त विषय पर वित्त विभाग के निर्देश क्रमांक 21/2020 में जिसका स्पष्ट उल्लेख है। इसके अलावा मेरी नियुक्ति पत्र तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28/7/2020 में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है कि परंतु पर्यवेक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवकों की तरह प्राप्त होंगे। इसी को मैंने बताया। उनके नियुक्ति पत्र को आप देखेंगे तो नीचे बाकायदा एक लाइन में इस चीज को लिखा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मेडिकल भत्ता व अन्य भत्ता शासकीय सेवकों की तरह देय होना चाहिए, जो कि मेरी नियुक्ति तिथि से आज तक जो लगभग 11 माह बीत जाने उपरांत भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि हमारे जिले जीपीएम यानी कि गौरेला पेंड्रा मरवाही के शासकीय उप माध्यमिक शाला जोगी सार शासकीय गुरुकुल विद्यालय पेंड्रा रोड शासकीय उप माध्यमिक शाला परासी में नियुक्त समान पद पर समान पदस्थ व्यायाम शिक्षकों को उक्त भत्ता नियुक्ति तिथि से दिया जा रहा है, बाकी लोगों को दिया जा रहा है बोला गया है। महोदय, इसके अलावा हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जैसे बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ में नियुक्त समान पद पर पदस्थ व्यायाम शिक्षकों उक्त भत्ता दिया जा रहा है, जिसका साक्ष्य में शिक्षकों के वेतन में इस प्रकार की विसंगति समझ से परे है। उक्त विषय पर मेरे द्वारा शाला के प्राचार्य महोदय जी को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि मुझे उक्त मेडिकल भत्ता व अन्य भत्ता यानी गतिरोध भत्ता को एरियस सहित प्रदान करने की महान कृपा करें। देखिए, सहपत्र में वेतन पत्रक माह जुलाई 2022 को इन्होंने अटैच किया है और जिला जीपीएम में पदस्थ व्यायाम शिक्षकों के वेतन पत्रक जुलाई 2022 का, साथ ही बिलासपुर मुंगेली जिला के व्यायाम शिक्षकों के वेतन पत्रक जुलाई 2022 का, प्राचार्य महोदया को दिया गया आवेदन पत्र 11/7/2022 को इन्होंने अटैच किया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28/7/2020 के आदेश को भी इसमें दिया गया है। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020 को भी इसमें अटैच किया गया है। साथ ही इसको प्रतिलिपि में देखिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी गौरेला पेंड्रा मरवाही को सूचना भेज दी गई है। नीचे देखिए, प्रार्थी में पुष्पा निषाद शासकीय उप माध्यमिक शाला खोडरी व्यायाम शिक्षक, उनका हस्ताक्षर है और ये कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी का बाकायदा गौरेला पेंड्रा मरवाही का हस्ताक्षर है और पावती इनको मिल चुका है। तो ये है दोस्तों महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते से संबंधित 3 बड़ी खबर। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से तीनों बड़ी खबरों को अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों, ये जो पत्र वगैरह है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप चाहे तो आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से अध्ययन भी कर सकते हैं और अपने साथियों तक आगे शेयर भी कर सकते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर, इन तीनों बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DA-HRA के अलावा प्रदेश के और भी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DA-HRA वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ सरकारी विभागों के अलावा प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।